नमस्कार, आप देख रहे हैं जेआई के न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी के एसोसिएट खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद का चयन FIH हॉकी विश्व कप 2026 के लिए भारतीय पुरुष टीम में हुआ है। यह टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा। विवेक एक बार फिर भारतीय टीम की ओर से मिडफील्ड की जिम्मेदारी संभालेंगे। मध्य प्रदेश में 3 मजबूत सिस्टम एक साथ सक्रिय है। इससे लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे में 40 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक सिवनी में 4.9 इंच पानी बरसा, जबकि भोपाल और राजगढ़ में 1.6 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग IMD भोपाल ने 24 घंटे के लिए इंदौर, उज्जैन समेत 17 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। संगीत सम्राट तानसेन की कर्मभूमि और भारतीय संस्कृति संगीत की प्रमुख धरोहर ग्वालियर को जल्द ही नई सांस्कृतिक पहचान मिलने जा रही है। शहर के ऐतिहासिक मोती महल परिसर में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त म्यूजियम ऑफ म्यूजिक विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के तहत मोती महल के मूल ऐतिहासिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए उसे आधुनिक तकनीक से सुसज्जित संगीत संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा, जहाँ ग्वालियर की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश के पर्यटकों के सामने आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा। डिडोरी का हजारों हेक्टेयर में फैला साल का घना जंगल अगले कुछ महीनों में बदलने वाला है। साल बोरर कीट के प्रकोप के कारण डिडोरी के पूर्व करंजिया, पश्चिम करंजिया, दक्षिण समनापुर और वन परिक्षेत्र के करीब 30,000 हेक्टेयर जंगल में फैले 1.40 लाख से ज्यादा साल के पेड़ों की कटाई की तैयारी चल रही है। यह जिले के साल वनों का करीब 15% हिस्सा है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह कीट करीब 30 साल के प्राकृतिक चक्र में बड़े स्तर पर फैलता है। 1996 से 2001 के बीच इसने करीब 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 35 लाख पेड़ों को नुकसान पहुंचाया था। अब डिडोरी के अलावा मंडला, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, अमरकंटक, अनूपपुर और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी इसका असर देखा जा रहा है। साल बोरर कीट के प्रकोप को देखते हुए वन विभाग ने ऑपरेशन ट्रैप ट्री अभियान शुरू किया है। ग्रामीणों को एक कीड़े का सिर लाने पर 2 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक करीब 15 लाख कीड़े इकट्ठे किए जा चुके हैं और ग्रामीण इससे लाखों रुपए कमा चुके हैं। इसके साथ ही प्रभावित पेड़ों की कटाई की तैयारी चल रही है। आगामी 3 अगस्त को निकलने वाली राजाधिराज बाबा महाकाल की प्रथम सवारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। सवारी मार्ग पर चल रहे निर्माण और सड़क चौड़ीकरण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए संभाग और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को पूरे रूट का निरीक्षण किया। कमिश्नर, कलेक्टर सहित अधिकारियों ने संबंधित विभागों और ठेकेदारों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य पहली सवारी से पहले हर हाल में पूरे किए जाएं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। संबल योजना के तहत स्वीकृत 2 लाख रुपए की सहायता राशि जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने के आरोप में नगर निगम की वार्ड 77 के प्रभारी को लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी महिला कर्मचारी शिकायतकर्ता से 5,000 रुपए की पहली किस्त लेते हुए पकड़ी गई। मामले में उसके सहयोगी वार्ड प्रभारी सहायक के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया गया है। भोपाल के भदभदा से रत्नागिरी तक मेट्रो की ब्लू लाइन का काम चल रहा है। इससे सड़क आधी हो गई है, ऊपर से दोनों ओर अतिक्रमण भी जमा है। ऐसे में राहगीरों को गुजरने की दिक्कतें आ रही है। इसे लेकर बुधवार शाम को नगर निगम कामला मैदान में उतरा और कई इलाकों में कार्रवाई की। अतिक्रमण अधिकारी नाशिद खान और शैलेंद्र सिंह भदौरिया की मौजूदगी में शाम को भदभदा से कार्रवाई शुरू हुई, जो जवाहर चौक, अटल पथ समेत कई इलाकों में की गई। करीब 2 ट्रक सामान जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार नोक-झोंक करने लगे, लेकिन निगम की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। मध्य प्रदेश शासन ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक वर्णवाल को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वर्तमान मुख्य सचिव अनुराग जैन को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का CEO बनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार नए मुख्य सचिव का कार्यकाल जनवरी 2027 तक रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र हंगामे के बीच तीसरे ही दिन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान विपक्ष ने जनहित और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर जोरदार बहस की, जबकि सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य और बजटीय मांगे सदन में पेश की गई।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झाबुआ जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग पर जोर दिया और क्षेत्र के किसानों के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं की घोषणाएं की। भोपाल स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहयोग से आयोजित 9 दिवसीय राष्ट्रीय छात्र अध्ययन यात्रा 2026 का समापन हो गया। इस आयोजन में गैर हिंदी भाषा राज्यों से आए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का अनुभव किया। टीकमगढ़ जिले के खरगापुर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। अधिकारियों के अनुसार इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाना है। मध्य प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के रूट का विस्तार किया जा रहा है। पर्यटन विभाग के अनुसार इस अंतर्राज्यीय हवाई सेवा से भोपाल, इंदौर, उज्जैन और खजुराहो के बीच आवागमन अधिक सुगम और समय की बचत करने वाला हो जाएगा। कृषि कल्याण एवं किसान विकास विभाग ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत नए पात्र किसानों के ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इस योजना के जरिए योग्य किसानों को केंद्र की सम्मान निधि के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा भी वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इंदौर नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में नई रिसाइकलिंग प्रणाली शुरू की है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से शहर की स्वच्छता साख में और मजबूती आएगी तथा गीले सूखे कचरे का 100% प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने चंबल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। विभागीय अधिकारियों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे ग्वालियर चंबल अंचल का औद्योगिक विकास तेज होगा। रीवा में स्थित अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन में स्थिरता दर्ज की गई है। ऊर्जा विभाग के अनुसार राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में यह संयंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे दिल्ली मेट्रो सहित कई प्रमुख संस्थानों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति की जा रही है। ग्वालियर जिले में आयुष चिकित्सा प्रणाली के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। आयुष विभाग द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि नागरिकों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का सीधा लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश पुलिस की साइबर सेल ने राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया है। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना, वित्तीय लेन देन में सतर्कता बरतने के उपाय सिखाना और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक करना है। सतना जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य प्रमुखता से किए जा रहे हैं। जिला पंचायत अधिकारियों के अनुसार नए तालाबों के निर्माण और पुराने जल निकायों के जीर्णोद्धार से ग्रामीणों को रोजगार के साथ जल सुरक्षा भी मिल रही है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग छिंदवाड़ा जिले में मक्का उत्पादन किसानों के लिए प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा दे रहा है। अधिकारियों के अनुसार एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।